जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि विदित है, हम शिव कथा के प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे। अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से पार्वती जी की तपस्या के ताप से दुखी होकर देवी पृथ्वी ऋषियों के पास गई, ऋषिगण देवताओं को संग लेके ब्रह्मा जी के पास और फिर विष्णु जी के पास, और विष्णु जी भोलेनाथ को उठाने के लिए कैलाश पर जाते हैं। शिव उठते हैं अपनी समाधि से और उठकर वह आश्वासन देते हैं देवताओं को कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और पार्वती जी की तपस्या भी टूट जाएगी। सब अपने अपने लोक को चले गए, सबको अपने अपने स्थान पर भेजकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सप्त ऋषियों का आवाहन करते हैं। सप्त ऋषि भगवान शिव के समक्ष उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर प्रभु से कहते हैं कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आज्ञा करें, आपने हमें क्यों स्मरण किया, हमारा आह्वान क्यों किया। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों से कहा कि हे सप्त ऋषियों, आप सभी ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञान आप सबके अंदर है, अतः मेरी इच्छा है कि आप सब जाएं और हिमाचल राज की पुत्री पार्वती की परीक्षा ले, उसके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले। मैंने सुना है कि वह मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। यदि यह सत्य है तो जाकर उसकी परीक्षा ले, उसके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले। जैसी ये बात कही, सप्त ऋषियों ने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु, हम शीघ्र ही जाते हैं, उसकी परीक्षा लेकर आपको सूचित करते हैं कि पार्वती का संकल्प कितना दृढ़ है, वह अपने इरादे में कितने पक्की है, उसका निश्चय कितना दृढ़ है। ऐसा कहकर सारे सप्त ऋषि वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण कर उस वन में प्रवेश कर जाते हैं, जिस वन में पार्वती जी बहुत ही कठोर तपस्या में लीन थी। वहाँ पहुंचकर देवी पार्वती के पास, वहाँ पहुंचकर सारे के सारे सप्त ऋषि जिन्होंने वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था, वहाँ जाकर पार्वती जी को देखकर श्रीमन नारायण का कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। भगवान का नाम लेना, विष्णु भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से गाते हुए, नारायण का कीर्तन करते हुए, उनके गुणगान को करते हुए वो देवी पार्वती के पास जाकर घूमने फिरने लग जाते हैं, वहाँ मंडराने लग जाते हैं। और मंडराते मंडराते उनके आसपास जाकर इस प्रकार का कीर्तन करते हुए, एक जो ब्राह्मण था, 7 ऋषियों में तो 7 ब्राह्मण हुए, तो एक जो ब्राह्मण था उसने कहा कि अरे मित्रों देखो, मुझे तो लगता है यह कन्या इस उम्र में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। दूसरे ब्राह्मण ने अभिनय करते हुए कहा कि बिल्कुल मित्र, मुझे भी वही लगता है जो तुम्हें लगता है कि इस उम्र में, इस युवा अवस्था में देखकर ही लग रहा है कि अवश्य कोई राजकुमारी होगी, परंतु राजकुमारी इतनी कठोर तपस्या करे यह तो पहले कभी नहीं देखा। तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि हाँ हाँ, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस उम्र में भला ये भी कोई उम्र है तपस्या करने की, यह तो बिल्कुल उम्र सही नहीं लगती। फिर इस उम्र में ऐसी कठोर तपस्या किस हेतु, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। तो चौथे ब्राह्मण ने भी कहा कि मेरा मन कहता है
कि इतनी कठोर तपस्या तो मात्र इस उम्र में एक कन्या एक ही उद्देश्य से करेगी, और वह उसका उद्देश्य होगा अपना मन चाहा वर प्राप्त करना। अपने मन चाहे वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या हो रही है। पांचवें ने कहा कि बिल्कुल सत्य कहते हो, लेकिन एक प्रश्न बनता है कि आखिर कोई कन्या कौन सा वर प्राप्त करना चाहती है जो इतना कठोर तपस्या कर रही है? आखिर वो वर कैसा होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या करना पड़े? तो छठे ने कहा कि मैं तो जानता हूं, ऐसा कौन हो सकता है, भला हो भी कौन सकता है। हमारे परम प्रिय भगवान विष्णु वैकुंठवासी श्री विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही कोई ऐसा कठोर तप करेगा? सातवें ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। हे पुत्री, जाओ, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें अवश्य ही भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। जैसे ही पार्वती जी ने सुना कि अरे भाई, मैं तो तपस्या कर रही थी कि भोलेनाथ आएंगे, शिव शंकर आएंगे, अब ये लोग कौन आ गए? पार्वती जी ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल कर देखा कि 7 ब्राह्मण जो हैं उनके आसपास मंडरा रहे हैं और श्रीमन नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, देखने में तो आप सभी ज्ञानी पुरुष लगते हो, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप मुझे कोई वरदान ना दे जब तक आपको मेरे मन की बात पता ना हो। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि क्या हुआ पुत्री, हमने तो तुम्हें उचित वरदान दिया है, तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो और इस उम्र में कर रही हो, तो निश्चय ही एक मनचाहा वर तुम्हें चाहिए होगा, और उसमें भी जब इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो तो निश्चय ही तुम वैकुंठवासी श्री विष्णु को ही अपना पति चुनना चाहती हो, अन्यथा इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता ही क्या होती। इसलिए हमने तुम्हें वरदान दिया, जाओ, तुम्हें वरदान दिया, बिन मांगे दिया। पार्वती जी ने कहा कि अरे नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान, नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने पूछा कि क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए? भगवान विष्णु तुम्हें पति के रूप में नहीं चाहिए? पार्वती जी ने कहा कि नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। भगवान विष्णु मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती। आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि मैं पति के रूप में मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या कर रही हूँ, लेकिन वो भगवान विष्णु नहीं है, वो भगवान विष्णु नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सबको एक दूसरे का मुखड़ा देखते हुए प्रश्नवाचक भाव से सब एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं और एक साथ पूछते हैं कि पुत्री, फिर ये बताओ कि वो कौन है जिसको प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप करना पड़े। पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण देवों, हे ब्राह्मण देवताओं, मैं इतनी कठोर तपस्या कैलाशपति भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त कर लूँ, वो मेरे वर हो जाएं। ऐसी मनोकामना लेकर, ऐसी इच्छा लेकर मैं ऐसा कठोर तपस्या कर रही हूँ। कहने की देर थी, भगवान शिव का नाम लेते ही 7 ब्राह्मणों ने अपने कान में उंगली डाल दी और कहा कि राम 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 राम। तूने किसका नाम ले लिया? अरे वो अघोड़ी, उसको प्राप्त करने के लिए भी भला कठोर तपस्या करनी पड़ती है। अरे ना तो उसके पास घर है, ना बाड़ी है, ना उसके कुल का पता, ना जाति का पता, ना जन्म का पता, ना माता पिता का पता, कुछ तो उसके बारे में पता नहीं, और तू क्या उससे विवाह करेगी? नहीं नहीं पुत्री, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद उससे विवाह? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तू अभी भी अपना निर्णय बदल सकती है, थोड़ी सी और तपस्या करेगी। इतनी कठोर तो तूने कर ही ली है कि तेरा शरीर अस्थि पंजर हो गया है, अब थोड़ी सी और कर लेगी तो फिर भगवान विष्णु तुझे मिल जाएंगे। क्यों परेशान होती है, थोड़ी सी और कर ले। पार्वती जी ने कहा कि कैसे मूर्ख ब्राह्मण हो,
अरे जिनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, उनके नाम के आगे तुम घृणात्मक शब्दों का प्रयोग करते हो, छी छी करते हो, राम राम कहते हो। अरे वो प्रभु तो स्वयं ही पवित्र है, स्वयं ही शुभ है। शिव का अर्थ ही है जो मंगल है, जो शुभ है। और आप कहते हैं कि नहीं, उनके नाम से आपको घृणा हो रही है। आप क्या सही में ब्राह्मण हैं? मुझे तो संशय हो रहा है आपके ब्राह्मणत्व पर। अब जैसी पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हमारा तो समझाना काम था पुत्री, हमने तुम्हें समझा दिया, बाकी तुम जानो। पता नहीं तुम किसके किसके चक्कर में पड़ी, किसने तुमको ऐसी प्रेरणा दे दी, लेकिन मैंने तो आज तक युगों में कभी नहीं सुना कि किसी कन्या ने उस अघोरी को अपना पति बनाने के लिए तपस्या की हो। मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कन्या जो है उस अघोरी, कभी शमशान में रहता है, कभी पहाड़ों में घूमता है, कभी जंगलों में रहता है, ना कोई घर है, ना कोई बाड़ी है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुल का पता, ना जन्म का पता, ना वर्ण का पता, कुछ तो नहीं है उसका। क्या देगा, क्या सुख देगा तुझे? और उसको प्राप्त करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या? ना बाबा ना, हमें विश्वास नहीं होता। इतनी बड़ी मूर्खता, भला इतनी बड़ी मूर्खता करने की क्या आवश्यकता है? हम तो सोचे कि तू बुद्धिमान होगी, तेरे माथे का तेज देखकर लगा हमें कि तू तो परम तपस्विनी, परम बुद्धिमान और विवेकी है, लेकिन लड़की तू महामूर्ख है उस अघोरी को प्राप्त करने के लिए। ना ना ना, हम नहीं मान सकते। इस प्रकार से कहते वे ब्राह्मण देवता वहाँ से निकलने लगे। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो शिव को ही अपना पति मानती हूँ और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। सारे ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए, कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव से ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु वो तो बड़ी ही दृढ़ संकल्प निकली, हमने तो उसे बहुत कुछ कहा, क्षमा करना प्रभु, हमने तो आपकी निंदा भी की, आपके नाम के आगे हमने छी छी कहकर भी कहा, जैसा आपने हमें संकेत किया था, आपकी बहुत निंदा की, लेकिन आप हमें क्षमा करना, ये तो हमने अभिनय में किया था। लेकिन वो हिमाचल राज की पुत्री तो पर्वत के समान उसका दृढ़ निश्चय है, उसका संकल्प पर्वत के समान है। उसे डिगाना, उसे भयभीत करना या उसे कोई लोभ देना भी संभव नहीं है। ये हम भली भांति जांच करके आ रहे हैं भगवान, इसलिए अब आप ही जाइए, तभी उसकी तपस्या रुकेगी, ऐसे तो रुकेगी नहीं। शिव जी संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर कहा उन्होंने सप्तऋषियों से, ठीक है सप्तऋषियों, आप अपने अपने लोक को गमन करें, अब मैं खुद ही देखूंगा जाकर पार्वती ने कैसी कठोर तपस्या की है। अब भगवान शिव ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। शिव जी ने वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर से वन के अंदर प्रवेश कर गए। उसी वन में जहाँ सप्तऋषि गए थे, जहाँ पर पार्वती जी कठोर तपस्या में लीन थी, और वहाँ जाकर पार्वती जी के समीप जाकर उन्हीं 7 ब्राह्मणों की तरह अभिनय करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करने लगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्रीमन नारायण 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 गाने लगे। और जब गाने लगे, कीर्तन करने लगे, आसपास मंडराने लगे कि धन्य हो, बोलने लगे, धन्य हो पुत्री, धन्य हो कन्या, धन्य हो, इतनी कम उम्र में तूने ऐसी कठोर तपस्या की कि तेरी तपस्या के से इतना ताप निकल रहा है। तुमने बहुत ही सुंदर तपस्या की और तुम्हें अपना मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूँ तू अपने मन चाहे वर को प्राप्त करना चाहती है, और इतनी कठोर तपस्या क्यों कोई करेगा, और निश्चय ही तू मेरे वैकुंठवासी भगवान नारायण, श्रीमन नारायण को अपना पति बना चुकी है, तू मन में उनको बसा चुकी है, वो तुझे अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अरे तुझे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा पुत्री, वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार से बोलने लगे, इस प्रकार से बोलने लगे। पार्वती जी ने सोचा कि भाई ये क्या बात हुई, अभी तो 7 ब्राह्मण गए, अब ये 8वां भी आ गया और ये भी मुझे बिना मांगे वरदान दिए जा रहा है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, वरदान दिए जा रहा है, ये बार बार आकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरी तपस्या में। पार्वती जी ने धीरे से अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता मार्ग भटक गए हो क्या। ब्राह्मण देवता ने कहा, शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं पुत्री,
मैं तो बस तुझे तपस्या करता हुआ देख यहाँ पर तेरे दर्शन करने आ गया हूँ। मैं बस तुझे देखने आ गया हूँ कि मैंने सुना कि किसी ने बहुत कठोर तपस्या की है, मुझे 7 ब्राह्मणों ने बताया तो मैं भी देखने आ गया। पार्वती जी ने कहा कि अच्छा वही 7 ब्राह्मण जो पहले आए थे? हाँ हाँ वही। तो मैं तेरे दर्शन करने आ गया कि मैंने सुना कि तू कठोर तपस्या कर रही है भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, आपने गलत सुना है, बिल्कुल गलत सुना है। मैं भगवान विष्णु को नहीं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ को, कैलाशपति को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राम 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 राम, किस अघोड़ी का नाम ले लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनता। अरे वो अघोड़ी, उससे तो विवाह करेगी पुत्री, तुझे क्या सुख मिलेगा? कौन मूर्ख है तेरे, तू मूर्ख है या तेरे माता पिता मूर्ख हैं? क्या तेरे माता पिता ने यही समझा कर भेजा है कि तू जाकर उस अघोड़ी को अपने पति बनाने के लिए तू ऐसी कठोर तपस्या कर? अरे भला उस अघोड़ी को पति बनाने के लिए भी तपस्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। कैसा तूने अपना भाग्य चुन लिया है पुत्री, तेरे तो कर्म फूटे, तेरे तो भाग्य फूटे। क्या तू कह क्या रही है? क्या सुख मिलेगा? कभी शमशान में बैठा रहता है, कभी जाकर बर्फीली पहाड़ियों में बैठ जाता है, ना उसके घर का पता, ना कोई कुल का पता, ना नाम, ना जाति, ना वर्ण, कुछ नहीं, और तू उससे विवाह करेगी? कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे भगवान विष्णु, वैकुंठवासी विष्णु, वैकुंठ जैसे सुंदर स्थान पे रहते हैं। तेरा जीवन सुख से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और भरा उस अघोड़ी के साथ तुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? अब शिव की निंदा फिर सुनी, शिव की निंदा फिर से सुनी। पार्वती जी खड़ी हो गई। पार्वती जी ने कहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, अभी 7 आए थे, उनको मैंने भेजा समझाकर, तुझे उन लोगों ने नहीं समझाया कुछ कि तू आ गया मुझे समझाने के लिए? अरे शिव की निंदा करता है। अब ये स्थान अपवित्र हो चुका है। मैं बताऊं, मैं यहाँ रहने वाली नहीं, अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, कहीं और जाके तपस्या करूँगी। शिव की निंदा करते हो, और जिन प्रभु का नाम स्मरण कर लेने मात्र से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, तुम उनकी निंदा करते हो। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? यही तुम्हारा ब्राह्मणत्व है? यही तुम्हारा ज्ञान है? क्या तुमने प्रजापति दक्ष की कथा नहीं सुनी? वो तो साक्षात प्रजापिता दक्ष थे, प्रजापति दक्ष थे, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका क्या हाल हुआ था शिव निंदा करने पर, शिव से द्रोह करने पर? क्या तुम्हें तनिक भी भय नहीं है? इसलिए शिव की निंदा मत करो, और जो शिव की निंदा करते हैं उनकी जुबान काट लेनी चाहिए। अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो मैं तुम्हारी जुबान काट लेती हूँ, और अगर जुबान ना काट पाओ तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण देवता जाओ, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हारी जुबान बच गई। अगर तुम ब्राह्मण ना होकर कोई और होते तो आज मैं तुम्हारी जुबान जरूर काट लेती, और अब मैं इस स्थान को छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारी जुबान नहीं काटूंगी और मैं ही चली जाती हूँ। और ऐसा कर कर अपना दंड कमंडल उठाया और पार्वती जी वहाँ से चल पड़ी। अब जैसी ही चल पड़ी, शिव जी ने देखा कि भाई ये तो ना मानने वाली। शिव जी ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया, अपने अवधूत रूप में त्रिशूल लेकर गले में वासुकी नाग साक्षात अपने रूप में पार्वती जी के सामने खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो पार्वती जी ने जैसे ही देखा, पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप मेरी ऐसी कठिन परीक्षा ले रहे थे, इसलिए आए थे? पार्वती जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं भोलेनाथ को, और भोलेनाथ शिवशंकर कहते कि हाँ पार्वती, मैं तुम्हारा दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने आया था। अब मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए जाओ, अब तुम्हें वन में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर जाओ और अपने माता पिता को बताओ कि तुम्हें शिव का दर्शन प्राप्त हो गया है, और शिव ने तुमसे विवाह करने का वचन भी दिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे अवश्य विवाह करूँगा, तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूँगा। ऐसा वरदान भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, और पार्वती जी फिर अपनी तपस्या को छोड़, वन को छोड़कर फिर से अपने घर में चली गई। अपने माता पिता को सारी सूचना बताई कि मेरी तपस्या सफल हुई, और भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए, और दर्शन देकर मुझे वचन दिया कि वो मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, अभी यह सब तो पूरी तरह से निश्चित नहीं हुआ था। तो अब क्या किया जाए? हिमाचल राज प्रतीक्षा करने लगे कि भाई
उन सबों को भी निश्चित करना है, दिन भी निश्चित करना है, विवाह का सारी व्यवस्था भी करनी है। तैयारी थोड़ी बहुत शुरू हो गई हिमाचल राज्य की। पार्वती जी की तपस्या तो सफल हो गई, लेकिन अब विवाह का दिन कैसे निश्चित हो, क्या किया जाए, कैसे होगा सब। तो भगवान ने तो पार्वती जी की परीक्षा ले ली, लेकिन शिव जी के मन में था कि वो माता पिता की भी परीक्षा लें। तो माता पिता की परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं वो हम आने वाले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।